योग क्या है। जब हम परमात्मा ने जैसे एक व्यवस्था दे रखी है उसका अतिक्रमण करते हैं तो भगवान दंड देता है, ये रोग है। तो आप सब रोगों से बचना चाहते हो तो कुछ अनुभव किया मैंने अपने जीवन में और इस जगत में। छोटी सी उम्र में भगवान ने बहुत सेवा करवाई। पिछले करीब 24-25 सालों में करीब 25 साल हो गए मेरे सार्वजनिक जीवन के। इसमें भगवान ने मुझसे करीब 20 लाख किलोमीटर की तो यात्रा करवा दी और करीब 20 करोड़ भाई बहनों को ऐसे योग सिखाया जैसे आपको ऐसे सिखा रहा हूं। तो उसमें कुछ निष्कर्षों पर मैं पहुंचा। तो बीमारियां क्यों होती हैं? सुबह जल्दी न उठने से। तो इसे एक नियम बना लो। कोई नाइट ड्यूटी भी तो अलग बात है, बाकी सुबह कैसे उठना है बोलो? जल्दी उठना है। सुबह कब उठना है? जल्दी उठना। उठ करके सबसे पहला काम क्या करना? उठते ही सबसे पहला काम ऐसे धरती माता को प्रणाम। ये मैं रोज करता हूं। और एक मंत्र है, माता भूमि, बोलो, पुत्रोहम पृथिव्याः, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, राष्ट्र देवो भव। तो सबसे पहले उठते ही मैं धरती माता को प्रणाम करता हूं कि ये मेरा मादरे वतन है। कोई जो हमारे मुसलमान भाई हैं, कोई अंग्रेजी पढ़ा लिखा है तो ये हमारी मदरलैंड है। हिंदी में इसको बोलते हैं मातृभूमि। सृष्टि के पहले आदमी से और औरत से लेकर के, पहले स्त्री और पुरुष से लेकर के जो भी आज हम बने हैं इस धरती माता की वजह से। मां की कोख में हमारा निर्माण हुआ तो मां ने इस धरती का अन्न जल खाया और उसी से हमारा ये शरीर बनाया। इस बॉडी के एक एक सेल में इस धरती माता के बहुत उपकार हैं। इसलिए मैं कहता हूं, मेरा इस संकल्प है कि मेरे शरीर में जब तक लहू की आखिरी बूंद शेष रहेगी तब तक मैं भारत माता की सेवा करूंगा। मेरा धर्म है, ये मेरा कर्तव्य है। जितने हमारे शरीर में कोशिकाएं हैं उतने ही इस धरती माता की, इस भारत माता की हम पर उपकार है। मां माने ये निर्माण करने वाली, माता निर्मात्री भवती, ऐसा है। ये कोई न, कुछ लोग मजहब की बातें उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है इस बात का। तो सुबह उठ करके सबसे पहला प्रणाम किसको करना? धरती माता को। फिर जिस माता पिता ने जन्म दिया उनको श्रद्धापूर्वक याद करना और इस पूरे ब्रह्मांड के प्रति कृतज्ञता का भाव रखना कि ये मेरा जो कुछ है, मेरे पास जो कुछ है, इस सारे ब्रह्मांड ने मुझे दिया है। मेरा कर्तव्य है कि इस ब्रह्मांड ने मुझे बहुत कुछ दिया है तो मैं भी अपना एक एक क्षण इस दुनिया को बहुत कुछ देने में लगाऊंगा। इसको कहते हैं कृतज्ञता। तो सुबह उठ करके धरती माता को प्रणाम करना, इस सारे ब्रह्मांड के प्रति कृतज्ञता रखना। मैं तो छोटे छोटे बच्चों को सिखाता हूं, ये सारी दुनिया हमारे लिए है तो हमारा जीवन भी सबके लिए होना चाहिए। कि हम अपने आप थोड़ी बन गए, इस पूरी दुनिया ने हमारी मदद की है, पूरे अस्तित्व ने हमारी मदद की है। तो ये पूरा अस्तित्व हमारे लिए है तो हमारा अस्तित्व भी सबके लिए हो। बस यही तो जीवन है। तो सबसे पहले उठकर धरती माता को प्रणाम करना। ऐसे सुबह उठ करके ऐसे पूरे अस्तित्व के प्रति कृतज्ञता का भाव रखना। फिर ऐसे बैठ करके पानी पीना, ऐसे बैठ कर गर्म पानी पीता हूं। गर्म पानी पीने से ना सुबह सफाई बढ़िया हो जाती है। ये चाय चुई मत पिया करो, सुबह उठते ही कलेजा फूकने लगते हैं। सुबह उठ करके ऐसे बैठ करके पानी पिया करो और गर्म रंग में पानी पिया करो। पेट बढ़िया साफ हो जाएगा, न कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, न बीपी, न शुगर, न मोटापा, कुछ नहीं। अच्छा बताओ, बर्तन बहुत गंदे हों तो ठंडे पानी से धोते हो कि गर्म पानी से? जब बर्तन की सफाई करो तब गर्म पानी से करते हो और उसमें भी थोड़ा जो कुछ साबुन, कुछ राख रूख, या आजकल वैसे तो खराब केमिकल चल गए तो उसका भी हमने एक विकल्प बनाया, डिश वॉश बार, कोई ना कोई चीज लगाते हैं उसके सफाई करने के लिए। लाग जी गर्म पानी, तो गर्म पानी में आंवला और एलोवेरा डाल दो तो शरीर की सफाई भी हो जाएगी, शक्ति भी मिलेगी और शुद्धि भी मिलेगी, दोनों काम एक साथ होंगे। तो गर्म पानी में आंवला एलोवेरा डाल करके मैं रोज पीता हूं, एकदम फिट रहता हूं, एनर्जी रहती है पूरी दिन भर। 20 मिनट रोज व्यायाम कर लो। मैं रोज 20 मिनट पसीना बहाता हूं, 20 मिनट तेज पसीना और तेज व्यायाम करता हूं 20 मिनट, खाली 20 मिनट बहुत है व्यायाम। बाकी ठीक है, आपके यहां तो वैसे भी फिजिकल एक्सरसाइज और एक्टिविटीज बहुत होती रहती हैं। और सुन लो, बीएसएफ से रिटायर होने के बाद भी 100 साल तक व्यायाम करना मत छोड़ना। बीएसएफ छूट जाए चाहे,
व्यायाम मत छोड़ियो, ये तो छूटनी है भाई, ये तो नियम है, रूल्स हैं इसके कि भाई इतने साल तक इसी पोस्ट पर इतनी इतनी उम्र में रिटायर होना है। तो फिर ठीक है, घर चले गए। तो घर चले गए तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं, बीएसएफ में जब तक थे तो खूब परेड करते थे, बाद में सब छोड़ दिया। तो फिर ज्यादातर पहलवानों के, फौजियों के, सबके गोड्डे दुख है, कमर दुख है, शरीर बेकार हो जाए। क्यों? अरे भाई शरीर को साध के रखो, ये नौकरी के लिए एक्सरसाइज नहीं है, नौकरी के लिए ट्रेनिंग नहीं है। बाबा को कोई नौकरी दे रखी है किसी ने? लोग चलो कोई बीमार हो रहा है तो योग कर रहा है, कोई किसी को बता दिया तो योग कर रहा है, ये बता दिया भाई इसके लिए। मेरे को किसी ने लठ दे रखा है कि बाबा सुबह उठ के उठना ही पड़ेगा, योग करना ही पड़ेगा। मुझे किसी ने लठ नहीं दे रखा होने के लिए मैंने लठ दे रखा, मैं खुद भी योग करूंगा और सबने योग कराऊंगा। क्यों? ये सही रास्ता, ये योग को रास्ता ही नहीं है जिंदगी जीने का। यदि सुख चैन की जिंदगी जीना चाहते हो, सुबह जल्दी उठो, पानी पियो गरम, और फिर पूरे शरीर को गर्म कर दो, 20 मिनट तक तेज व्यायाम करो, फिर 1 घंटा प्राणायाम ध्यान कर लो, फिर सब कुछ अच्छा हो जाए। क्यों? बुरे विचार ही नहीं आएंगे। जो सुबह जल्दी उठता है और 20 मिनट तेज व्यायाम कर लेता है, प्राणायाम ध्यान कर लेता है, उसके मन में बुरा विचार ही नहीं आता। और वह जिसके मन में बुरा विचार नहीं आएगा, वो बुरा काम तो जिंदगी में कर ही नहीं सकता। बात खत्म। अब इससे बचा क्या भाई? इतनी सी बात है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जैसे होंगे विचार वैसे होगी हमारी वाणी, व्यवहार और हमारा संसार। तो अब इतनी सी बात है। ये जीवन का तंत्र है, निष्कर्ष है, निचोड़ है, ये जीवन का सत्य है। सुबह उठ करके 20 मिनट तेज व्यायाम कर लो, 1 घंटा प्राणायाम और ध्यान कर लो। बाकी दिन भर कितने समय होते हैं 24 घंटे में? देखो 6 घंटा सोने के लिए क्या, किस समय क्या करना, इसको कहते हैं टाइम मैनेजमेंट, लाइफ मैनेजमेंट। 6 घंटा सोने के लिए 1 घंटा, 1.25 घंटा मैंने आपको बता दिया प्राणायाम ध्यान के लिए, 20-21 मिनट व्यायाम, और जो है 40-45 मिनट में प्राणायाम ध्यान सब हो गया। तो कितने बच गए? 1.5 घंटा कर लो, 2 घंटा कर लो, तो भी 16 घंटा बच गए। 16 घंटे में 15-20 मिनट में स्नान आदि और सोच आदि सब हो जाते हैं। जो योग करता है उसको 2 मिनट से ज्यादा लेट्रिन में नहीं लगते, 2 मिनट से ज्यादा बाथरूम में नहीं लगते, 5 मिनट में वो स्नान कर लेता है, मस्त रहता है। तो फिर कितने बच गए? 6 घंटे सोने के, 1-1.5 घंटा, 2 घंटा मान लो आप व्यायाम और दिनचर्या के, तो 16 घंटे बच गए। अब 16 घंटे में आप 8 घंटे की ड्यूटी कर लो, तो भी 8 घंटे तो आपके पास में और बच गए। लोग कहते हैं बाबा जी टाइम नहीं। आप यदि 16 घंटे की भी ड्यूटी कर लो तो भी आप थकोगे नहीं। मैं बिना किसी नौकरी के, बिना किसी सैलरी के, बिना किसी पेमेंट के रोज 16 से 18 घंटे की ड्यूटी करता हूं, और छुट्टी की तो छुट्टी कर रखी है, छुट्टी लेते ही नहीं। छुट्टी की छुट्टी कर रखी है, छुट्टी लेते ही नहीं। सुबह से शाम तक सेवा सेवा सेवा, अब मस्त रहते हैं। कुछ लोग ना काम करके क्या कर रहे, जितना काम है राम, थक गए हैं। ड्यूटी से जब आते हैं ना तो कपड़े ऐसे तार के फेंकते हैं जैसे मतलब मुसीबत सी फेंकी हो। अरे भाई ऐसा रहना चाहिए आदमी को, 24 घंटा ऐसा मस्त रहना चाहिए कि एक क्षण के लिए भी मन में आए नहीं कि ये झंझट मोल ले रखा है। कोई झंझट नहीं है जिंदगी, कोई उलझन नहीं है जिंदगी, तो एक उत्सव है। उत्साह से जियो, खुशी से जियो, प्रसन्नता से। ये जिंदगी है, ये जिसको समझ में आ गई। तो ये तो बताया मैंने कुछ जीवन के सूत्र। फिर सोच, माइंड सेट की बात की। सुबह नाश्ता हल्का करो, खाना हल्का खाओ, जो जितना करते हो उसके डाइट का एक रूल है कि कितना आप फिजिकल एक्टिविटीज करते हो उसके अकॉर्डिंग, वो सब आपको पता है, सब थोड़ा थोड़ा सबको। चबा चबा करके खाना खाओ, खाने के 1 घंटे बाद पानी पियो, तुरंत बाद पानी मत पियो। चबा चबा के खाना, नाश्ता करो, दोपहर का खाना खाओ या शाम को, 3 बार का खाना बहुत होता है। खाने के 1 घंटे बाद पानी पियो और दिन भर खुश रहो। किसी भी बारे में गलत सोचो ही मत। अरे गलत होना है तो होने दो ना, गलत सोच के दुखी और क्यों होते हो? जो होना है उसको तो तुम टाल नहीं सकते, तो अपने ऊपर तो तुम्हारा अधिकार है ना, तो गलत सोचो ही मत। ये तो होगी जिंदगी की बात। अब बीमारियों की बात करता हूं। बीमारियों में कुछ बड़ी बीमारियां, कुछ छोटी बीमारियां। कुछ बड़ी बीमारियों के बारे में मैं पहले बता चुका हूं, अब आज कुछ बीमारियों के बारे में बता देता हूं। 15-20 बड़ी बीमारियां। एक तो ब्लड प्रेशर की बीमारी बहुत ज्यादा हो गई आजकल, ये घरों में भी। अब मैं
बिना दवाई के इलाज बताता हूं सबसे पहले, फिर मैं थोड़ी आयुर्वेद की दवाइयां बताऊंगा और थोड़ा खान पान बताऊंगा। बिना दवाई का इलाज, ब्लड प्रेशर में पहले ही दिन से लोगों का अच्छा कर देता हूं और बिना दवाई के अच्छा करता हूं। क्या कराता हूं? थोड़े से तो योगाभ्यास, सूक्ष्म व्यायाम, थोड़े अभ्यास, और योगाभ्यास जोर से नहीं कराते ब्लड प्रेशर वालों को, उनको कहते हैं थोड़ा धीरे धीरे करो। और सबसे ज्यादा इसमें फायदा करता है, एक तो सूक्ष्म व्यायाम कर लिया तो उससे पूरी बॉडी रिलैक्स होगी, तो ब्लड का प्रेशर माने उसका दबाव, रक्तचाप उसको बोलते हैं। तो रक्तचाप, उच्च रक्तचाप, निम्न रक्तचाप, ब्लड प्रेशर, ब्लड का प्रेशर कम हो गया तो निम्न रक्तचाप, बढ़ गया तो उच्च रक्तचाप, लो ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर। तो इसके लिए सूक्ष्म व्यायाम और फिर प्राणायाम। प्राणायाम में सबसे ज्यादा लाभ करता अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, ओम। यदि किसी का ऊपर का 150 नीचे का 100 भी बीपी हो तो मैं ऐसे ही प्राणायाम करा करके थोड़ी देर उसको लिटा करके सांसों पर ध्यान करा के ठीक कर देते। सारी नस नाड़ियां, 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नस नाड़ियां, 8 चक्र, 9 द्वार, पूरा सिस्टम तो यहां नाक से जुड़ा है। सारी ऊर्जा यहां से कंट्रोल होती है। सारी सृष्टि किस पर चल रही है? एनर्जी पर चल रही है। और हमारी एनर्जी किस पर चल रही है? सांसों पर। और सांस ये दायां बायां नाक, जैसे भगवान ने मुंह एक बना रखा है, ऐसे नाक भी तो एक बना सकता था। बोले बाबा जी डिजाइन करना था तो डिजाइन ऊपर से एक कर देता, अंदर से इंटीरियर दो क्यों कर रखे हैं? एक इधर एक इधर। इसके पीछे भी रहस्य है। ये स्वर भी ज्ञान है, ये प्राण भी ज्ञान है। ये चंद्र स्वर, ये सूर्य स्वर, ये ईड़ा, ये पिंगला, ये गर्म है, ये ठंडा है, ये गर्म है, ये ईड़ा, ये पिंगला, ये चंद्र स्वर, ये सूर्य स्वर, ये गंगा, ये यमुना। इसमें इसमें सोम तत्व है, इसमें अग्नि तत्व है। बाया ठंडा है, सीधी सी बात याद रखो, और दया गर्म है। ठंडा और गर्म का दोनों का बैलेंस कर दिया तो हो गया बैलेंस ब्लड प्रेशर का। ये दुनिया को समझ में ही नहीं आई, वो बावड़े हो रखी है दुनिया। हजारों करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं ब्लड प्रेशर की दवाओं पर। ये अनुलोम विलोम से ठीक हो जाता है, भ्रामरी से रिलैक्स हो जाते हैं, स्ट्रेस खत्म हो जाता है, प्रोलैक्टिन, कार्टिसोल, एसिटिस हार्मोन्स डाउन आ जाते हैं, बीटा एंडोर्फिन बढ़ जाता है। ये किया हमने। और बस इतना सा किया, बिना दवाई का इलाज। फिर थोड़ा शवासन करवा दिया, सांसों पर ध्यान किया, और उसमें आप सब लोग इतनी निष्ठा से योग करते हो ना, मैंने देखा आप योगिक जोगिंग से लेकर के, सूर्य नमस्कार, दंड बैठक से लेकर के, आसन प्राणायाम से लेकर के, ध्यान से लेकर के, सब क्रियाएं बहुत अच्छी करते हो। और मैं जब शवासन कराता हूं तो 99 नहीं 100% पूरे सो भी जाते हो। ये है जिंदगी। सो रहे हैं तो सो रहे हैं, काम कर रहे हैं तो काम कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं तो ध्यान कर रहे हैं, जो करो उसमें पूरे खो जाओ। तो जिस तरह से आपने किया है, मुझे लगता है योग आपके जीवन में पूरा घटित हो गया है। इसलिए मैंने कहा था आपको पूरा योगी बना के भेजेंगे, तो आप बन गए हो भाई योगी। जो करो उसमें पूरे खो जाओ, बस ये योग है। अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, ओम, शवासन, थोड़े सूक्ष्म व्यायाम, बस बीपी क्योर बिना किसी दवा के। फिर भी किसी का बीपी ज्यादा हो तो फिर अब ये अपवाद हो गया। 90 से 99% लोगों का तो जो मैंने अभी बात बताई, इसी से बीपी क्योर हो जाएगा, दवाई बंद हो जाएगी। दूसरा, ब्लड प्रेशर के लिए लौकी का जूस, ये रामबाण है। लौकी का जूस से क्या क्या फायदे होते हैं सुन लो। कोई चीज सस्ती मिलती है, कोई चीज महंगी मिलती है, इससे कोई चीज की कीमत आंकना, ये बाजार में जो दाम के आधार पर चीजों को मापते हैं ना, ये गलत बात है। लौकी को लोग सस्ता समझते थे। लौकी के कितने फायदे हैं सुनो। लौकी पीने से ब्लड प्रेशर क्योर हो जाता है, क्योर। पूरी दुनिया में कोई दवाई नहीं जो बीपी को क्योर कर सके। 4 से 8 घंटा ब्लड प्रेशर की कोई दवाई असर करती है, उसके बाद में बेकार हो जाती है, और उसके साइड इफेक्ट इतना आते हैं, ब्लड प्रेशर की गोली लेते लेते लोगों को मैंने देखा है। कैसे करते हैं ग्रेन्स को अंकुरित पतंजलि वेलनेस सेंटर में? तो चलिए जानते हैं। पर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कर ले ताकि नई नई जानकारी आपको मिलती रहे। मूंग, मोठ, चना, गेहूं, मेथी, मसूर सारी चीजें शाम को अच्छी तरह से पानी से साफ कमोठर के फिर दूसरे बर्तन में या गिले कपड़े में पोटली बांध कर रख दे 12 घंटे में, और
सर्दियों में 24 घंटे में अंकुरित होने पर फ्रिज में रख दे। धन्यवाद